Good morning and welcome to all the viewers. Today I am going to present the fifth part of Merchant of Venice written by William Shakespeare. In this part, I am going to explain the mystery of the rings. Dear Bassanio, said Antonio. प्रिय बसानियो एंटोनियो ने कहा, let him have the ring, उसे अंगूठी लेने दो. Let my love and the great service he has done for me be valued against your wife's displeasure. आज तुम्हारी जो पत्नी है उसका गुस्सा जो है, उसकी कीमत जो है वो इस वकील के प्यार और इसने जो महान सेवा मुझे छुड़ाने के लिए की है उसके लिए समर्पित की जाए. बसानियो ashamed to appear so ungrateful. और बसानियो जो था आज बहुत ही शर्मसार था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो आज अपना धन्यवाद प्रकट नहीं कर रहा इस वकील के प्रति. yielded, इसलिए उसने अपने आप को समर्पित किया एंटोनियो की सलाह के सामने. एंड सेंट ग्रिशानो आफ्टर पोर्शिया, और फिर उसने ग्रिशानो को पोर्शिया के पीछे भेजा विद द रिंग, अंगूठी के साथ. एंड देन द क्लार्क नेरेसा, और उसके बाद उसके ही पीछे वो जो नेरेसा थी जो कि क्लर्क थी उसको भी भेजा. हु हैड ऑल्सो गिवन ग्रिशानो अ रिंग, क्योंकि नेरेसा ने भी ग्रिशानो को एक अंगूठी दे दी. शी बेग्ड हिज रिंग, और नेरेसा ने ग्रिशानो से उसकी अंगूठी मांगी. एंड ग्रिशानो गेव इट टू हर, और ग्रिशानो ने अपनी अंगूठी नेरेसा को दे दी. एंड देयर वॉज लाफिंग अमंग दीज लेडीज, और उस समय ये दोनों महिलाएं जो थीं एक दूसरे की ओर देखकर हंस रही थी. टू थिंक व्हेन दे गॉट होम, और वो सोच रही थी कि क्या होगा जब ये दोनों घर पहुंचेंगे तो. हाउ दे वुड टेक्स देयर हस्बैंड्स, और वो ये सोचकर हंस रही थी कि किस तरीके से वो अपने पतियों को तंग करेंगी. विद गिविंग अवे देयर रिंग्स, कि उन्होंने अपनी अंगूठियां जो हैं वो किसी को दे दी हैं. एंड स्वीयर दैट दे हैड गिवन देम एज अ प्रेजेंट टू सम वुमन, और वो एक दूसरे को कह रही थी कि हम उन्हें कहेंगे कि हम कसम खा के इस बात का यकीन दिला सकते हैं कि तुमने ये दोनों अंगूठियां जो हैं ये किसी महिलाओं को दी हैं. पोर्शिया व्हेन शी रिटर्न्ड, पोर्शिया जब वापस आई, वॉज इन दैट हैप्पी टेम्पर ऑफ माइंड, तो वो बहुत ही खुश थी. विच नेवर फेल्स टू अटेंड द कॉन्शियसनेस ऑफ हैविंग परफॉर्म्ड अ गुड एक्शन, और जब कभी भी व्यक्ति कोई सुचेत मन के साथ कोई अच्छा काम करता है तो उसे बड़ी खुशी होती है. इसी प्रकार की खुशी का अनुभव पोर्शिया को हो रहा था. हर cheerful spirit enjoyed everything she saw, और जो कुछ उसने देखा उस सब को देखकर उसकी खुशी भरी आत्मा जो थी आज आनंदित हो रही थी. The moon never seemed to shine so bright before, और आज चांद इस कदर चमक रहा था जैसे कि पहले कभी चमका ही ना होगा. And when that pleasant moon was hid behind a cloud, और जब ये सुहावना चांद यदि बादलों के पीछे छुप जाता है, then a light which she saw from her house at Belmont, और उस समय जो रोशनी उसने अपने घर की तरफ से आती हुई देखी बेलमंट के बीच में, as well pleased her charmed fancy, तो उसने उसकी जो एक मंत्र मुग्ध खुशी जो थी उसको और भी ज्यादा आनंद के बीच में बदल दिया. एंड शी सेड टू नेरेसा, और फिर उसने नेरेसा से कहा, दैट लाइट वी सी इज बर्निंग इन माई हॉल, वो दूर से रोशनी जो हम देख रहे हैं हमारे घर के हॉल के बीच में चमकती हुई. हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज इट बीम्स, देखो वहां पर एक छोटी सी मोमबत्ती है
और उसकी किरणें जो हैं कितनी दूर से दिखाई दे रही हैं। सो शाइन अ गुड डीड इन द नॉटी वर्ल्ड, और इस बुरे संसार के बीच में जो भले काम होते हैं उनकी चमक भी दूर तक दिखाई देती है। एंड हियरिंग द साउंड ऑफ म्यूजिक फ्रॉम हर हाउस, और इस समय वो सुन रही थी उस मधुर संगीत की आवाज को। शी सेड, और उसने कहा, मी थिंक्स दैट म्यूजिक साउंड्स मच स्वीटर देन बाय डे। मैं सोचती हूं कि आज संगीत जो है वो दिन के संगीत से कहीं ज्यादा मधुर है। एंड नाउ पोर्शिया एंड नेरेसा एंटर्ड द हाउस। अब पोर्शिया और नेरेसा दोनों ने घर के अंदर प्रवेश किया। एंड ड्रेसिंग देमसेल्व्स इन देयर एप्रल्स, और दोनों ने अपनी अपनी पोशाकें जो थी वो पहन ली। दे अवेटेड द अराइवल ऑफ देयर हस्बैंड्स, और वो इंतजार में लग गई अपने पतियों के। हु सून फॉलोड देम विद एंटोनियो, जो कि दोनों ही इकट्ठे आ गए और उनके पीछे पीछे एंटोनियो भी आ रहा था। एंड बेसानियो प्रेजेंटिंग हिज डियर फ्रेंड टू द लेडी पोर्शिया, और बेसानियो ने अपनी प्रिय महिला लेडी पोर्शिया के साथ उसकी मुलाकात करवाई। द कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकमिंग्स ऑफ दैट लेडी वर हार्डली ओवर। अभी मुश्किल से ही बधाई और स्वागत का सिलसिला अभी मुकम्मल ही हुआ था। When they perceived Nerissa and her husband quarreling in a corner of the room, जब उन्होंने देखा कि नेरेसा और उसका पति जो है वो कमरे के कोने के बीच में एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे। A quarrel already, said Portia. अरे ये तो झगड़ा शुरू भी हो गया। पोर्शिया ने कहा, What is the matter? क्या मामला है? झगड़ा क्यों हो रहा है? ग्रिशानो रिप्लाइड, ग्रिशानो ने उत्तर दिया, लेडी, इट इज अबाउट अ पैलेटरी गिफ्ट रिंग। ये एक साधारण सी अंगूठी के बारे में झगड़ा है। दैट नेरेसा गेव मी, और ये अंगूठी जो थी मुझे नेरेसा ने दी थी। विद वर्ड्स अपॉन इट, और साथ ही उसने मुझे कसम दिलाई थी इस अंगूठी पर। लाइक द पोइट्री ऑन द कटलर्स नाइफ, जैसे कि किसी कटलर के चाकू के ऊपर कुछ लाइनें लिखी होती हैं पोइट्री की, और वो लाइनें इस तरह सी, लव मी एंड लीव मी नॉट। तू मुझे लगातार हमेशा प्यार करना और मुझे कभी मत छोड़ना। What does the poetry or the value of the ring signify? ये जो पोइट्री है या ये जो अंगूठी है, इसकी कीमत दरअसल क्या है? Said Nerissa, नेरेसा ने कहा, You swore to me when I gave it to you. तुमने कसम खाई थी जब मैंने तुम्हें ये अंगूठी दी थी, that you would keep it till the hour of your death, कि तुम मौत के समय भी इस अंगूठी को अपने साथ रखोगे। And now you say you gave it to the lawyer's clerk, और अब तुम कह रहे हो कि तुमने लॉयर के क्लर्क को ये अंगूठी दे दी। I know you gave it to a woman. मैं जानती हूं तुमने ये अंगूठी किसी महिला को दी है। By this hand, replied Grishano, मैं इस हाथ को ऊपर खड़ा करके कसम खाता हूं। ग्रिशानो ने कहा, I gave it to a youth. मैंने तो ये अंगूठी एक नौजवान लड़के को दी है। A kind of boy, जो कि देखने में बिल्कुल एक लड़का लगता था। A little scrubbed boy, ऐसा लड़का जिसने के अभी अभी जिसकी नई दाढ़ी निकली है और उसने अपनी दाढ़ी को काटा है। नो हायर देन योरसेल्फ, उस लड़के का कद तुम्हारे से ज्यादा लंबा नहीं था। ही वॉज क्लार्क टू द यंग काउंसलर,
और वो उस नौजवान वकील का क्लर्क था। That by his wise pleading saved Antonio's life, जिसने के अपनी अकलमंदी की बेनतियों से, दलीलों से एंटोनियो की जान को बचाया था। This prating boy begged it for a fee, और ये फालतू की बातें बोलने वाला जो लड़का था, इसने मुझे बेनती की थी कि मैं उसको ये अंगूठी दे दूं। एंड आई कुड नॉट फॉर माई लाइफ डिनाई है, और मैं कसम खा के अपनी जान की तुम्हें ये कहता हूं कि मैं उसे इनकार न कर सका। पोर्शिया सेड, यू वर टू ब्लेम ग्रिशानो, तुम्हें ग्रिशानो पर दोष लगाना चाहिए। टू पार्ट विद योर वाइफ्स गिफ्ट, कि वो अपनी पत्नी के तोहफे से उसने अपने आप को अलग किया, जुदा किया। आई गेव माई लॉर्ड अ रिंग, मैंने भी अपने मालिक को एक अंगूठी दी थी। एंड आई एम श्योर ही वुड नॉट पार्ट विद इट फॉर ऑल द वर्ल्ड, और संसार में चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरे को पूरा यकीन है कि वो कभी भी उस अंगूठी से अलग नहीं होगा। ग्रिशानो इन एक्सक्यूज फॉर हिज फॉल्ट, और ग्रिशानो ये जो बहाना बना रहा था अपनी गलती के लिए, नाउ सेड, अब उसने कहा, माय लॉर्ड बेसानियो गेव हिज रिंग अवे टू द काउंसलर, मेरा मालिक जो बेसानियो है उसने अपनी अंगूठी जो थी वो उस वकील को दे दी। एंड देन द बॉय हिज क्लर्क, और उसके बाद उसके साथ जो लड़का था जो कि उसका क्लर्क था, दैट टुक सम पेन्स इन राइटिंग, जिसने के लिखने का काम करने में कुछ मेहनत करी थी, ही बेग्ड माई रिंग, उसने मेरी अंगूठी भी मांग ली। पोर्शिया हेयरिंग दिस सीम्ड वेरी एंग्री, और पोर्शिया ने जब ये सुना तो ऐसा लगा जैसे कि पोर्शिया को बहुत गुस्सा आ गया हो। एंड रिप्रोच्ड बेसानियो फॉर गिविंग अवे हर रिंग, और उसने बुरा भला कहा बेसानियो को उसकी अंगूठी देने के कारण। एंड शी सेड, और उसने कहा, नेरिसा हैड टॉट हर व्हाट टू बिलीव, नेरिसा ने ठीक ही मुझे सिखाया है कि किस चीज पे विश्वास किया जाए। एंड दैट शी न्यू सम वुमन हैड द रिंग, और वो जानती थी कि कुछ महिलाएं थी जिनके पास वो अंगूठियां थीं। बेसानियो वॉज वेरी अनहैप्पी टू हैव सो ऑफेंडेड हिज डियर लेडी, अब बेसानियो बहुत नाखुश था क्योंकि उसने अपनी खूबसूरत प्रिय पत्नी को नाराज कर दिया था। एंड ही सेड विद ग्रेट अर्नेस्टनेस, और फिर उसने बड़ी ईमानदारी से कहा, नो बाय माय ऑनर, मैं अपने सम्मान की कसम खाता हूं, नो वुमन हैड इट, किसी भी महिला ने वो अंगूठी मेरे से नहीं ली, ना उसके पास वो अंगूठी है। बट अ सिविल डॉक्टर, ये तो एक वकील था, हु रिफ्यूज्ड 3000 ड्यूकेट्स ऑफ मी, जिसने मेरे से 3000 ड्यूकेट लेने से इनकार किया। एंड बेग्ड द रिंग, और मेरे से अंगूठी मांगी। विच व्हेन आई डिनाइड हिम, जिसका मैंने जब उसको इनकार किया, ही वेंट डिसप्लीज्ड अवे, तो वो नाराज होकर वहां से चल पड़ा। What could I do, sweet Portia? ये पोर्शिया, ऐसी स्थिति में भला मैं क्या कर सकता था? I was so beset with shame, मैं तो इस कदर शर्मसार था, for my seeming ingratitude, कि मैं इतना कृत घन हूं, that I was forced to send the ring after him, कि मजबूर होकर
अपने धन्यवाद को प्रकट करने के लिए मुझे उस अंगूठी को लॉयर के पीछे भेजना पड़ा। पार्डन मी गुड लेडी, ए भली महिला, कृपा करके मुझे माफ कर दे। हैड यू बिन देयर, यदि तुम भी वहां पर होती, आई थिंक, तो मैं सोचता हूं, यू वुड हैव बेग्ड द रिंग ऑफ मी टू गिव द वर्दी डॉक्टर। तो तुमने मेरे से वो अंगूठी मांग कर उस योग्य वकील को दे दी होती। सेड एंटोनियो। अंटोनियो ने बड़े दुखी अंदाज में कहा, आई एम द अनहैप्पी कॉज ऑफ दीज क्वार्रल्स। मैं इस नाखुशी वाली स्थिति का कारण, इन झगड़ों का कारण मैं ही हूं। पोर्शिया बिड एंटोनियो नॉट टू ग्रीव एट दैट। पोर्शिया ने एंटोनियो को कहा कि तू इस कदर दुखी ना हो। फॉर दैट ही वॉज वेलकम। इसके लिए इसका स्वागत किया जाना जरूरी है एंटोनियो का। एंड देन एंटोनियो सेड, और फिर एंटोनियो ने कहा, आई वंस डिड लैंड माई बॉडी फॉर बेसानियो सेक। एक समा था कि मैंने अपने शरीर को बेसोनियो की खातर सेक्रीफाइस किया था। एंड बट फॉर हिम टू whom your husband gave the ring, और आज तुम्हारे पति ने उसकी खातर आज अंगूठी को दे दिया है। I should have now been dead। भला होता कि इस समय के आने से पहले मैं मर ही जाता। I dare be bound again। मैं तो अब हिम्मत करता हूं कि मेरे को दोबारा से उस बंधन के बीच में बांध दिया जाए। माई सोल अपॉन द फॉरफीट। और मैं अपनी आत्मा को जमानत पे लगाता हूं। योर लॉर्ड विल नेवर मोर ब्रेक दिस फेथ विद यू। और मैं कसम खा के तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारा पति जो है आज के बाद तुम्हारे विश्वास को कभी नहीं तोड़ेगा। देन यू शैल बी हिज श्योरिटी, सेड पोर्शिया। पोर्शिया ने कहा, तो क्या तुम उसकी जमानत देते हो? गिव हिम द रिंग, उसे अंगूठी दे दो। एंड बिड हिम कीप इट बेटर देन द अदर, और उसे कहना कि अब उस अंगूठी को पहली वाली अंगूठी से ज्यादा अच्छी तरह से संभाल के रखे। When Bassanio looked at this ring, और जब बसानियो ने उस अंगूठी को देखा, he was strangely surprised to find, तो वो बड़ा ही हैरान हुआ, it was the same he gave away। ये अंगूठी वही थी जो अंगूठी उसने लॉयर को दी थी, वकील को दी थी। And then Portia told him how she was the young counselor, और फिर पोर्शिया ने बताया कि किस तरीके से वो नौजवान वकील बनी थी। And Nerissa was her clerk, और किस तरीके से नेरेसा उसकी क्लर्क थी। And Bassanio found, और फिर बसानियो को ये बातें सब पता लग गई, to his unspeakable wonder and delight, और वो इतना हैरान हुआ और इस कदर खुश हुआ कि वो कुछ बोल ही ना सका। That it was by the noble courage and wisdom of his wife, कि ये उसकी पत्नी थी, उसकी हिम्मत और बुद्धिमता थी, जिसके कारण that Antonio's life was saved, जिसके कारण एंटोनियो की जान जो थी बचाई जा सकी। एंड पोर्शिया अगेन वेलकम्ड एंटोनियो, और पोर्शिया ने फिर एक बार फिर स्वागत किया एंटोनियो का। एंड गेव हिम लेटर्स, और उसने उसको वो पत्थर पकड़ाए, विच बाय सम चांस हैड फॉलन इनटू हर हैंड्स, जो कि अचानक ही उसके हाथ में आ गए थे। Which contained an account of Antonio's ships, जिसके बीच में एंटोनियो के समुद्री जहाजों का पूरा
वेरवा लिखा हुआ था। दैट वॉज पोज्ड टू लॉस्ट, जिनके बारे में ये माना जाता था कि शायद वो खो गए हैं, डूब गए हैं। बीइंग सेफली अराइव्ड इन द हार्बर, और इस पत्तर के अनुसार वो जहाज जो थे बड़ी सुरक्षा के साथ बंदरगाह पर पहुंच चुके थे। सो दीज ट्रेजिकल बिगनिंग्स ऑफ दिस रिच मर्चेंट्स स्टोरी। और अब हम देखते हैं कि ये बहुत दुखद शुरुआत जो इस अमीर व्यापारी की कहानी की है, वर ऑल फॉरगॉटन, उन सबको भुला दिया गया इन द अनएक्सपेक्टेड गुड फॉर्चून, अचानक ही जो एक अच्छी किस्मत चमक गई थी उसके बीच में, एंड द हस्बैंड्स दैट डिड नॉट नो देयर ओन वाइफ्स। और हंसी का एक कारण और भी था कि पति जो थे ये जान ही नहीं सके, ये पहचान ही नहीं सके अपनी पत्नियों को। ग्रिशैनो मियरली स्वेयरिंग, और उस समय ग्रिशैनो जो था उसने बड़ी खुशी के साथ कसम खाई इन अ सॉर्ट ऑफ राइमिंग स्पीच, और ये बात उसने राइमिंग अंदाज में कही। वाइल ही लिव्ड, जब वो जिंदा था, ही हैड फियर नो अदर थिंग, तो वो किसी भी चीज से नहीं डरता था। सो सोर, इतना नहीं डरता था, एज कीपिंग सेफ नेरिसाज रिंग, नेरिसा की रिंग को सुरक्षित रखने से ज्यादा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।